नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यह लगभग पूरा उत्तर भारत कवर करती है। इस नदी की लंबाई भारत में 2510 किलोमीटर है तथा भारत और बांग्लादेश में मिला के इस नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर हो जाती है। गंगा नदी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके अंदर बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है जो कि नदी के पानी को कभी भी सड़ने नहीं देता। उसके जितने भी बड़े बैक्टीरिया हैं उन सबको ये वायरस खा जाता है। गंगा नदी के बारे में लोगों की धारणा है कि ये गंगोत्री से निकली या गोमुख से निकली। एक्चुअल में गंगा नदी कहीं से भी नहीं निकली। गंगा नदी कई नदियों का मिश्रण है। गंगा नदी के बारे में मैं अब आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से दो नदियों का उद्गम होता है। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा, और ये आके विष्णु प्रयाग में आके मिलती हैं। नदियों के नामकरण का एक सिस्टम ये चलता है कि जब किसी प्रयाग में, प्रयाग बोले तो मिलन स्थल, जब किसी प्रयाग में दो नदियाँ या बाकी जितनी नदियों का जो गहराई होती है वो सेम हो जाती है तो उस नदी का नामकरण किया जाता है। मतलब एक और या जिसकी लंबाई वो गहराई ज़्यादा होती है उस नदी के नाम से ही प्रयाग के आगे नदियों का क्रम चलता है। मतलब वो नाम उसी नाम पे चलता है जिसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा ये विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है। यहाँ पे इन दोनों नदियों की लंबाई सेम हो जाती है। सेम होने के कारण इन नदियों का एक नाम बनता है जिसको अलकनंदा नाम से जाना जाता है। अलकनंदा भारत की बहुत ही जानी मानी नदी है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो ये नंद प्रयाग में एक नदी मिलती है इसमें जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी के मिलने पर नंदाकिनी नदी की गहराई कम होती है, फिर इसका नाम अलकनंदा से ही चलता है। फिर जब नंद प्रयाग से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो उसके आगे पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी की लंबाई कम होने के गहराई कम होने के कारण इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। कर्णप्रयाग से जब ये आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से तब आगे एक रुद्रप्रयाग पड़ता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी वही नदी है जो केदारनाथ से निकलती है जिसने 2013 में तबाही मचाई थी। पर मंदाकिनी नदी की गहराई ज़्यादा नहीं होने के कारण ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तब आगे एक प्रयाग पड़ता है जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आके इस पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से के गोमुख से निकलती है। आमतौर पे उत्तराखंड के लोग गंगोत्री को, भागीरथी को ही गंगा के नाम से जानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवप्रयाग के पहले भागीरथी नदी में एक भिलांगना नदी मिलती है। फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी की गहराई सेम हो जाती है। सेम होने के कारण फिर यहाँ से इन दो नदियों का एक नाम बनता है जिसका नाम है गंगा। तो आपको समझ में आया कि गंगा एक्चुअल में निकली नहीं, गंगा कई नदियों का मिश्रण है, उसका बाद में नामकरण हुआ है। फिर ये पूरा उत्तर भारत कवर करते आज जब इलाहाबाद में आती है तब इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना। यमुना नदी की गहराई प्रयाग में कम होने के कारण इसका नाम ये गंगा में मिल जाती है और गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा नदी ऐसे आगे जाते जाते पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। पश्चिम बंगाल में जब इसकी एंट्री होती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी जो धारा होती है उसका नाम हुगली है और दूसरी धारा का नाम पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में जाती है और जो हुगली है वह पश्चिम बंगाल में कहलाती है। गंगा नदी जब समुद्र में बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले इसकी धारा बहुत स्लो हो जाती है, बहुत मतलब कि और कई धाराओं में बढ़ जाती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती है और ये इसी के साथ हुगली नाम से पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये था गंगा नदी का फैक्ट्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।